मेरे भी लड़के हैं, मेरा लड़का इसी कॉलेज से इंजीनियर हुआ और अभी वो पावर प्रोजेक्ट चला था। तो मैंने उस सबको, मेरे लड़कों और लड़की को कहा कि मेरे जो कुछ मैंने किया है, एसेट्स क्रिएट हुए वो आपके हैं, कर्जा भी आपका है, एसेट भी आपके हैं, पर मेरी जो राजनीतिक विरासत है इसके ऊपर अधिकार मेरे कार्यकर्ताओं का है, मेरे पार्टी का है, जिनने मुझे बड़ा किया है। मेरा लड़का करके एकदम स्टेज पे जाके बैठे हैं और टिकट मांगे, ये नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है। देवेंद्र फडणवीस नागपुर के हैं कि पिताजी एमएलसी थे, उसके बाद मैं बना। जी नमस्कार सर। सर मेरा नाम तेजस संतोष सांगोले है। आपसे 3 सवाल पूछूंगा। तीन नहीं, एक ही पूछिए, समय कम है और जोर से पूछिए। खाना सर, खाया है हाँ। तो जोर से पूछिए। हिंगना नाका से वाना डोंगरी तक जो भी रोड है, वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है अभी तक ऑन नहीं हुए हैं। वहाँ पे काफी एक्सीडेंट होते हैं। एक बार तो मेरा ही हो गया। नागपुर के बहुत लोकल सवाल है, स्ट्रीट लाइट, सड़क, तो ये सवाल है। अच्छा सवाल है। आपका सवाल? मेरा सवाल था कि जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अब तो घट गए और कल रात को घटे हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। एलपीजी जो एलपीजी जो गैसेस है वो अबव 1000 मिलते हैं। मैं आपको इससे ऊपर भी और फायदे की बात बताता हूँ। और जो डेली यूज के जो मैं सामान भी दिल्ली है, में उसके भी इलेक्ट्रिक prices गाड़ी यूज बढ़ करता हूँ, फिर 100% टोयोटो की इनोवा गाड़ी बायो इथेनॉल पर यूज करता हूँ। अब मेरा आप सबको आह्वान है कि अब हाइड्रोजन ये भविष्य का फ्यूल है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन, इसके आधार पर आप हाइड्रोजन पे काम करिए। अगर आप 20,000 रुपये महीने का पेट्रोल पे कार पे खर्चा करते होंगे तो इलेक्ट्रिक का खर्चा केवल 2,500 रुपये आएगा। राजनीति में परिवारवाद मुद्दा है और बहुत से लोग, आपकी पार्टी का बाकी पार्टियों पर रहता है एक आक्रमण, बेटा फिर बेटे का बेटा, फिर इस तरह से पार्टियां चल रही हैं। पहले अशोक गहलोत, फिर जूनियर गहलोत, पायलट फिर जूनियर पायलट, कमलनाथ फिर जूनियर कमलनाथ। लेकिन लोग कहते हैं आपकी पार्टी में भी परिवारवाद है, पुराने नेताओं के बच्चे किसी का पुत्र होना गुनाह नहीं है और उसको टिकट मिलना भी गुनाह नहीं है, पर जैसे मेरे पुत्र को टिकट दो इसका आग्रह मैं करूं तो वो मीनिंगलेस है। अब मेरे भी लड़के हैं, मेरा लड़का इसी कॉलेज से इंजीनियर हुआ है और अभी वो पावर प्रोजेक्ट चला था। तो मैंने उस सबको, मेरे लड़कों और लड़की को कहा कि मेरे जो कुछ मैंने किया है, एसेट्स क्रिएट हुए वो आपके हैं, कर्जा भी आपका है, एसेट भी आपके हैं, पर मेरी जो राजनीतिक विरासत है इसके ऊपर अधिकार मेरे कार्यकर्ताओं का है, मेरे पार्टी का है, जिनने मुझे बड़ा किया है। मेरा लड़का करके एकदम स्टेज पे जाके बैठे हैं और टिकट मांगे, ये नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है। देवेंद्र फडणवीस नागपुर के हैं, इनके पिताजी एमएलसी थे, उसके बाद मैं बना। मैं, उनकी तबीयत खराब थी तो मैं उनके पास गया था कि देवेंद्र को राजनीति में ले जाता हूँ, तो उन्होंने कहा उससे बात करो। तो वो राजनीति में उनके पिताजी के कारण नहीं है, मेरे कारण आया। मैंने उनको बोला कि इसको राजनीति में लाओ। तो सवाल ये उठता है कि किसी का पुत्र होना गुनाह नहीं है, पर उसने अपनी मेटल को प्रूव करना चाहिए और फिर पब्लिक ने उसको टिकट मांगना चाहिए। गड़बड़ कहाँ हो रही है? जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल लीडर है वो पार्टी को ब्लैकमेल करता है, मेरे लड़के को टिकट दो, दैट इज रॉन्ग। आपकी पार्टी में ऐसा नहीं होता है? नहीं, थोड़ा सा ढीला बोला जो आपने। लोग अच्छे कैपेबल होते हैं, जैसे मैंने कहा ना, देवेंद्र को मैंने ही लाया पार्टी में और कोई उसकी कैपेबिलिटी थी, उसके परिवार ने नहीं कहा, उसके पिताजी ने नहीं कहा, और इसमें जो इस प्रकार से आएंगे उसमें कोई अड़चन नहीं है। मैं आपसे आखिरी में एक ही सवाल पूछूंगी। आपके लिए पॉलिटिक्स और चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव गोल क्या है? देखिए, मुझे जो कुछ करना है वो अपने हिसाब से करना है। वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल। मैं जनता को मानता हूं, मैं जनता का आशीर्वाद मांगता हूं, पर मैं अपने कन्विक्शन के साथ चलूंगा। जो सही होगा वो करूंगा, जो गलत होगा वो नहीं करूंगा। मैं जब मंत्री था पहली बार, तो मैंने कानून बनाया
कि जो आदमी आदमी को ढोने का काम करता था, साइकिल रिक्शा या जो बोरा रखकर चलाते थे, मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार्ट लाई। उस समय 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को धोने का या खींचने का काम करता था। ये 1 करोड़ लोग मानवीय शोषण से मुक्त हुए हैं और उनको स्वाभिमान और सस्टेनेबल लाइफ मिला है। दैट इज टू बी द बेस्ट अचीवमेंट इन माई लाइफ। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। और नितिन गडकरी जी, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्टर और मिरेकल मैन आपको कहा जाता है। अब 2024 के चुनाव के बाद क्या बनना चाहेंगे? मैंने कभी सोचा नहीं मैं क्या बनूंगा और क्या बनना चाहता हूँ। मेरी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज़्यादा मिला है और आपको सही में विश्वास नहीं होगा। मैंने एक बार राजस्थान की विधानसभा में एक भाषण दिया था कि नगर सेवक दुखी है क्योंकि वो एमएलए नहीं बना, एमएलए दुखी है क्योंकि वो मंत्री नहीं बना, मंत्री दुखी है क्योंकि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, अच्छा डिपार्टमेंट मिलने वाला इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना, और मुख्यमंत्री दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे भरोसा नहीं। मैं सपने में भी अपने भविष्य के बारे में सोचता नहीं। यही मेरे सक्सेस स्टोरी का सबसे बड़ा आधार है और इसलिए मैं एक कहता हूँ, चलते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। जो काम मिलेगा वो करेंगे। और मुझे आज तक मैंने बायोडाटा छपाया नहीं, मैं किसी को मिला नहीं, मैं किसी के स्वागत के लिए कभी एयरपोर्ट, अभी तो जाता हूँ प्रोटोकॉल के हिसाब से जाता हूँ, पर मैं कभी कोई काम नहीं। जनता को बोलता हूँ मेरे को स्वागत 40 साल हुए, मेरे स्वागत के लिए कोई एयरपोर्ट नहीं आता। मैं जॉर्ज फर्नांडिस को अपना आइकॉन मानता हूँ, पर मैं बोलता था कि कुत्ता भी नहीं आता है मेरे स्वागत के लिए। अब गड़बड़ी हो गई कि मैं Z+ में हूँ, तो मेरे आने के पहले कुत्ता घूमता है क्या? हर व्यक्ति में अच्छाई होती है। मैं युवाओं को कहूंगा, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। और मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव मैंने बताया कि मैं बिल गेट्स से लेकर अमिताभ बच्चन तक सबसे मेरी दोस्ती हुई। मैंने कहा जिन लोगों को मैं दूर से बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं जितना बड़ा समझ रहा हूँ उतने बड़े नहीं, वो छोटे हैं। और दूर से जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला ये बहुत बड़े हैं। तो ये अच्छाई और गुणवत्ता, क्वालिटी, इसके ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। छोटा भी आदमी क्यों ना, उसकी जो अच्छाई है उसको स्वीकार करो और अपने में लाने की कोशिश करो और पूर्णांक की ओर चलो। और कोई पूर्णांक हो ही नहीं सकता क्योंकि अपूर्णांक ही है सब लोग, पर ये जितना हम कोशिश करेंगे उतना अच्छा बनेंगे। दैट इज द फिलोसफी ऑफ द लाइफ। ये मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। और पब्लिक मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ग्रेट ऑडियंस, ग्रेट फर्स्ट टाइम वोटर्स, आप सबका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।